क्या बुढ़ापा सिर्फ वक्त का खेल है या फिर हमारे बॉडी के अंदर कोई ऐसी घड़ी है जो हमें चुपचाप बूढ़ा बना रही है? राजाओं से लेकर वैज्ञानिकों तक सभी ने सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल पूछा कि हम बूढ़े क्यों होते हैं? क्या हम इस बुढ़ापे से छुटकारा भी पा सकते हैं? सदियों तक लगा कि यह सिर्फ एक किस्मत है, लेकिन 20वीं सदी के मध्य में विज्ञान की दुनिया में ऐसा धमाका हुआ जिसने हमारी सोच को बदल दिया। साल 1961 में फिलाडेल्फिया नाम के एक लैब में डॉक्टर लियोनार्ड हेल्फिक कुछ देख रहे थे जिसे देख पाना हमारे लिए नामुमकिन माना जाता था। उस समय तक लोग ये मानते थे कि कोशिकाएं हमेशा जीवित रह सकती हैं, पर ये पूरा सच नहीं था। हेल्फिक ने देखा कि जो कोशिकाएं होती हैं 50 से 70 बार डिवाइड होने के बाद वह अचानक रुक जाती हैं। पहली बार पता चला कि हमारी मौत का समय तो हमारे शरीर के बाहर नहीं बल्कि हमारे शरीर के अंदर लिखा जा चुका है। हेल्फिक के इस खोज को हम हेल्फिक लिमिट कहते हैं। हेल्फिक लिमिट का मतलब है कि कोशिका का एक लिमिट है जिसके बाहर वह विभाजित नहीं हो सकती है, मतलब डिवाइड नहीं हो सकती है। हेल्फिक ने घड़ी तो ढूंढ ली थी, पर वो घड़ी चलती कैसे थी? मतलब एक सवाल जिसका जवाब वे ढूंढ नहीं पाए। आखिर वो क्या कारण था जिसकी वजह से कोशिकाएं एक समय के बाद डिवाइड होना बंद कर देती थीं? साल 1980 से 1984 के बीच एलिजाबेथ ब्लैकबर्न और उनकी टीम ने हेल्फिक के उस सवाल का जवाब ढूंढ लिया जिसका जवाब था टीलोमियर। टीलोमियर जो सेल डिवीजन में बनने वाले क्रोमोसोम के ठीक सिरों पर पाए जाते हैं, जो क्रोमोसोम को सुरक्षित रखने का काम करता है। इसे आप जूते के फीते के समान समझ सकते हैं जिसके सिरे पर एगलेट लगा होता है। यह धागे को बिखरने से बचाता है। उसी प्रकार ये जो टीलोमियर है वह गुणसूत्र को बिखरने से बचाती है और इसका सुरक्षा करती है। अब ये टीलोमियर जो होता है वह एक एंजाइम से बनता है जिसका नाम है टीलोमरेज। टीलोमरेज से टीलोमियर बनता है, लेकिन ये टीलोमरेज कुछ ही कोशिकाओं में एक्टिव रहते हैं, जैसे कि स्टेम सेल्स, स्पर्म, एग और भ्रूण मतलब एम्ब्रियो। टीलोमरेज को आप चार्जर की तरह समझ सकते हैं जो टीलोमियर को लंबा करने का काम करता है। देखिए दोस्तों, माँ के गर्भ में जब भ्रूण विकसित होता है तब ये टीलोमरेज जो होता है वह एक्टिव रहता है, लेकिन जब उस भ्रूण का विकास होता है और वह पूर्ण रूप से शिशु में बदल जाता है, मतलब उसके पूरे शरीर का निर्माण जब हो जाता है, तब ये टीलोमरेज जो होता है वह अनएक्टिव हो जाता है। ठीक है, मतलब यह टीलोमियर का निर्माण नहीं करता है। एक हिसाब से आप समझ सकते हैं कि टीलोमरेज लॉक हो जाता है। यह जो लॉक है वह मिथाइलेशन के कारण होता है। मिथाइलेशन मतलब मिथाइल ग्रुप जो है वह डीएनए में जुड़ जाता है। जब ये मिथाइल ग्रुप डीएनए से जुड़ता है तो कोशिका को एक सिग्नल पहुंचता है। उस सिग्नल से पता चलता है कि अब पूरा शरीर निर्मित हो चुका है, मतलब पूरा शरीर का निर्माण हो चुका है। अब टीलोमरेज की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए वह टीलोमरेज लॉक हो जाता है। तो उसके कोशिका डिवाइड तो होते हैं, लेकिन जो टीलोमियर होता है वह छोटा होता जाता है और इसी टीलोमियर के छोटे होने के कारण हम बूढ़े दिखाई देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि सेल्स जो है वह एक लिमिट के बाद डिवाइड होना बंद कर देता है। पर क्यों कर देता है? तो यह टीलोमियर के कारण कर देता है, क्योंकि टीलोमियर के घिस जाने पर वह डिवाइड होना बंद कर देता है। क्योंकि टीलोमियर था इसलिए वह डिवाइड हो रहे थे। चार्जर छीनने की वजह से उसकी बैटरी लो हो जाती है और वह 0% में स्विच ऑफ हो जाते हैं, मतलब सेल्स का बैटरी डाउन हो जाता है और वह खत्म हो जाते हैं, मतलब उनका अंत हो जाता है, ऐसा आप समझ सकते हैं। उनके इसी खोज के चलते उन्हें 2009 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पर अब भी एक सवाल है जो आपके मन में गूंज रही होगी। वो सवाल ये है कि क्या हम इस बुढ़ापे को रोक नहीं सकते? इसका जवाब हमें साल 1993 में सिंथिया कैनियन नाम की एक वैज्ञानिक, जिन्होंने सी एलिगेंस नाम के कीड़े पर प्रयोग किया। सी एलिगेंस ये कीड़ा मिट्टी, खाद और सड़े गले पत्ते फलों में पाया जाता है और इसकी जीवन शैली जो है वह 2 से 3 हफ्तों तक होती है। इसे आप ध्यान में रखिएगा। सिंथिया कैनियन ने इसके डीएनए के एक हिस्से को बदला और जिसे बदलने के बाद क्या हुआ उसे मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि उस समय तक क्रिस्पर का विकास नहीं हुआ था। क्रिस्पर जो है एक विधि है जिससे डीएनए रेप्लिकेशन या म्यूटेशन कर सकते हैं। डीएनए के कुछ पार्ट्स को बदला जा सकता है। यह बदलाव जो है उन्होंने जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से किया। अब ये तरीके 2 प्रकार से किए गए। सबसे पहला था म्यूटेशन और दूसरा था RNAi।
जिसे हम कहते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। वैज्ञानिक केमिकल्स में इथाइल मीथेन सल्फोनेट का प्रयोग करते थे और रेडिएशन में एक्सरे और गामा रे का प्रयोग करते थे। दूसरा तरीका था आरएनए इंटरफेरेंस। इसमें कुछ एक खास प्रकार के बैक्टीरिया को उस कीड़े को खिलाया गया, जिससे उसके डीएनए में बदलाव हुआ। अब हम पहले तरीके को समझते हैं, जिसमें उस सी एलिगेंस के कौन से पार्ट में बदलाव हुआ और क्या हुआ। उन्होंने रेडिएशन और केमिकल की मदद से उन कीड़ों में बदलाव किए गए। उन कीड़ों में बदलाव होने के बाद जब डीएनए का जांच किया गया, तब पता चला कि जो बदलाव है वह डाफ2 जीन में हुआ है। पहला तरीका अपना म्यूटेशन था, लेकिन ये जो दूसरा तरीका है वह इसके बाद के वर्षों में आया था। इस HT115 को इस प्रकार डिजाइन किया गया था कि ये DsRNA उत्पादित करे, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। DsRNA उसके डाफ2 जीन को धीमा कर दिया। बिना डीएनए को स्थायी रूप से काटे उन्होंने उसके डाफ2 जीन में बदलाव कर दिया। अब आप ये समझ सकते हैं कि दोनों ही तरीकों में डाफ2 जीन कॉमन है। देखिए, मैं बता दूं कि सी एलिगेंस जो है वह 2 से 3 हफ्तों तक जीता था, लेकिन उसके डाफ2 जीन में बदलाव के कारण वह 6 हफ्तों से ज़्यादा जिया, मतलब उसकी उम्र दोगुनी हो गई। जेनिफर डुडना और इमैनुएल शार्पेंटियर ने एक कुदरती करिश्मे को खोजा जिसका नाम था क्रिस्पर, और इसी खोज को सम्मानित करते हुए उन्हें 2020 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस क्रिस्पर को CRISPR-Cas9 भी बोलते हैं। इस क्रिस्पर का फुल फॉर्म है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, लेकिन इस लंबे नाम को मैं बार बार नहीं बोल सकता, इसलिए मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में क्रिस्पर ही कहूँगा और Cas9 भी नहीं कहूँगा भैया। देखिए, इसका बुढ़ापा कम करने में बहुत बड़ा रोल है और इस खोज का आइडिया उन्हें बैक्टीरिया से आया। उन्होंने देखा कि जब वायरस बैक्टीरिया पर हमला करते हैं, तब बैक्टीरिया उनके डीएनए के कुछ हिस्से को काट कर अपने पास रख लेते हैं। फिर वही वायरस जब दोबारा हमला करता है, तब वह वायरस को पहचान जाता है, जिससे वह उसके डीएनए को काट देता है और जिससे वह अपनी जान बचा लेता है। इसे आइडिया लेकर उन्होंने क्रिस्पर का आविष्कार किया। अब आपके मन में, और जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मेरे मन में भी एक सवाल दौड़ा कि इस क्रिस्पर का यूज क्या है और इस क्रिस्पर का यूज करने से आखिर होगा क्या। देखिए, जिस प्रकार सी एलिगेंस के डाफ2 जीन में बदलाव हुआ जिससे उसकी उम्र दोगुनी हो गई। देखिए, हमारे भी शरीर में टीलोमियर है, जो अगर लंबा हो जाए तो हम बुढ़ापा को कम कर सकते हैं, और उससे क्या होगा कि हम 100 साल जैसे जीते हैं, हम 100 साल तक जवान रह सकते हैं। 100 साल तक आते आते तो सब बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन हम जवान रह सकते हैं और 200 साल तक जी सकते हैं। वैज्ञानिक अब क्रिस्पर की मदद से उन जीन्स को एडिट करने में लगे हैं जो बुढ़ापे को रोका जा सकता है या बुढ़ापे के लिए जिम्मेदार है, जैसे कि टीलोमरेज या कहें टीलोमियर। लेकिन आप सोचिए कि एक दुनिया है जिसमें बच्चे के पैदा होते ही उसके कैंसर, अल्जाइमर वाले जीन्स को हमेशा के लिए डिलीट कर दे, जिसे कैंसर नामक बीमारी को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। लेकिन हमारा टॉपिक है कि हम बुढ़ापे को रोक कैसे सकते हैं इस क्रिस्पर की मदद से। अगर वैज्ञानिक चाहे तो उस क्रिस्पर की मदद से टीलोमरेज को एक्टिव कर सकते हैं, जिससे टीलोमियर फिर से लंबा हो जाएगा और हमारी कोशिका विभाजित होने लगेंगी। लेकिन इसमें एक खतरा है, इस खतरे को कहते हैं कैंसर। इसी कैंसर से बचाने के लिए ये टीलोमियर जब बढ़ जाते हैं, शिशु के शरीर को निर्माण करने के बाद डीएनए में मिथाइलेशन होता है, जिससे मिथाइल ग्रुप जो है वह हमारे डीएनए से चिपक जाता है और उसे लॉक कर देता है और टीलोमियर का निर्माण नहीं कर पाता है, जिससे सीमित मात्रा में ही टीलोमियर बनता है और वह जब कोशिका विभाजित होती है तो धीरे धीरे वह छोटा होता जाता है और हम बूढ़े हो जाते हैं और कोशिका का अंत हो जाता है। लेकिन अगर हम इस टीलोमरेज को कंट्रोल करने की कुछ ऐसी तकनीक खोज लें तो हम बुढ़ापे को भी कंट्रोल कर सकते हैं, और इसी पर वैज्ञानिक काम कर रहे हैं ताकि हम उस टीलोमरेज को कभी भी एक्टिव कर सकें और कभी भी हम अनएक्टिव कर सकें। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि एग और स्पर्म में ये एक्टिव क्यों रहते हैं। देखिए, एग और स्पर्म जब मिलते हैं तो भ्रूण बनता है और ये भ्रूण को विकसित होने के लिए बार बार कोशिका को विभाजित होना पड़ता है, और जब ये कोशिका विभाजित होंगी तभी तो हमारा शरीर बनेगा ना। देखिए, हम बिना इस तकनीकों के भी हम अपनी एजिंग को रिवर्स कर सकते हैं। इसके लिए हमें हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाना होगा, और हेल्दी लाइफ स्टाइल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मुझे लगता है भाई, अपने हिसाब से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है स्ट्रेस ना लेना। जो स्ट्रेस लेता है ना
वह 30 की उम्र से ही बूढ़ा होने लगता है, 30 की उम्र से ही बूढ़ा दिखने लगता है। अगर आप हेल्दी लाइफ स्टाइल को समझना चाहते हैं कि ये हेल्दी लाइफ स्टाइल क्या होती है, अपने शरीर में अप्लाई करके एजिंग की प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको ध्रुव राठी का वीडियो देखना पड़ेगा। ध्रुव राठी का वीडियो का लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर एंड स्क्रीन में डाल दूंगा। आप जाके उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। उससे आपको पूरा तरीके से पता चलेगा कि वो लाइफ स्टाइल क्या है और कैसी होती है, और जिसे हम अप्लाई करके हम अपनी एजिंग की प्रोसेस को कम कर सकते हैं। मेरे हिसाब से हमारी मौत का कोई समय नहीं है, इसलिए हमें अपना और अपनों का ध्यान रखना चाहिए और हमें एक स्ट्रेस फ्री जिंदगी जीनी चाहिए। इसलिए बूढ़ा होना कोई श्राप नहीं बल्कि सबूत है इस बात का कि बुढ़ापे की जिंदगी तजुर्बे की निशानी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।